जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी को। राम राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रणाम आपको। मेरा आज का जो वीडियो है, सुबह 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 5:30 होने वाले हैं। मैं सुबह 3 बजे से आ, अपने पार्टिसिपेंट को 3:15 से प्रैक्टिस करवा के अपने माइंड पे काम करके, और अभी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इंट्यूशन आया। और वो इंट्यूशन था कि मनी पे वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए मैं मनी से संबंधित ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और जब मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया तो मेरे सामने पैसों से संबंधित किसी का कोई विचार आ गए। और उसमें उन्होंने बता रखा था कि आप मनी को सेव कीजिए, है ना। बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के तरीके बता रखे थे। तो मेरी अंतरात्मा ने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसको सुनती हूँ। और मैंने सुनना शुरू किया तो उसमें ऐसी ऐसी बातें बता रखी थी मुझे, जो जो मैंने मनी के साथ मेरे जो रिलेशन है, जो मैंने महसूस किया है पिछले 3-4 सालों से, उससे हटके थी। तो कई बातें उसमें से बता रखी थी कि आपको पैसा बहुत ज्यादा सेव करके रखना चाहिए। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसी इंसान का, कि वो इंसान थे और वो ऐसे करके लाइट भी मतलब नहीं जलाते थे, बिजली भी, और उनका बिजली का बिल भी मतलब बहुत जीरो ही आता था, बत्ती जला लेते थे इतना। और आज उनके पास इतना, मतलब उन्होंने इतनी सेविंग की कि आज उनके पास बहुत कुछ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मतलब मेरा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। आपको अच्छा लगे तो आप देखना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं अपने अनुभव के आधार पे ये सिंपल बातें करने के लिए आई हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ अनुभव है वो आपके साथ साझा करने के लिए आई हूँ। तो उनमें जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने सेविंग की, बहुत ज्यादा सेविंग की, है ना। लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं तर्क देना चाहती हूँ। मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ। लोग क्या करते हैं उसके लिए नहीं कि सेविंग की, उन्होंने पहले बहुत कुछ किया। मतलब बहुत कम खुद के लिए तो मतलब 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाई, है ना। खुद को तो नुकसान दिया, खुद को कुछ नहीं दिया, और बाद में सेविंग की, बाद में अब क्या, है ना। जिनका उन्होंने उदाहरण दिया वो 70-80 साल के हो चुके हैं। तो अब वो अपना, उन्होंने अपनी लाइफ तो चलो 80 साल, अब उनके लाइफ में पिछले 2 साल से उनके लाइफ में मतलब बच्चा बच्चा हुआ था, उससे उन्होंने गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया। तो अब 80 साल के तो हो गए, अब ज्यादा से अब आप वो खुद के लिए कितना करोगे? खुद के लिए खुद को खुशी देंगे क्या? क्या खुशी देंगे वो? 80 साल में आके उनके हेल्थ इशू भी हो गए होंगे, सब कुछ है, वो क्या क्या अपनी जिंदगी को कहाँ से एंजॉय किया, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मनी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा है ना, वो ठीक है आप बचा के रखिए। लेकिन मेरे अनुसार, जो मैंने पिछले 3 साल से, जब से मैंने मैंने मनी को बहुत ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट किया है, या देवी माँ लक्ष्मी मेरे पास बहुत मात्रा में आई है, तब मेरे जो मनी के जो मेरे पर्सनल अनुभव रहे हैं ना, वो ये रहे हैं कि मैंने कभी भी पैसे को बचाया नहीं। बचाया नहीं, हाँ मैंने मैनिफेस्ट जरूर किया, चीजें मैनिफेस्ट की है ना। वो अपने आप मेरी लाइफ में हुई है। तो मेरा जो पैसों के साथ जो मेरा रिलेशन है ना, वो ये है कि पैसों को अपना, आपकी स्पेंड करना शुरू करो। क्योंकि पैसा है वो एक जगह, मनी, देवी माँ लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह स्थायी नहीं रहती। तो पैसे को आप इन्वेस्ट, या तो इन्वेस्ट करें, या फिर पैसे को आप, आपकी जो देने की जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी। जब मेरे पास पैसा होता है ना, तो मुझे, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में रहती हूँ, मैं अपने आप मैं खुद से कनेक्टेड रहती हूँ, तो मुझे स्ट्रोंग इंट्यूशन आता है। और मुझे ऐसा आता है कि स्ट्रोंग इंट्यूशन आता है, ये नहीं हर किसी के लिए आता है कि वहां दे दो, ऐसे कर दो। और मैं, चाहे जितना भी होता है ना, मैं ऐसे नहीं सोचती यार कविता तुम ये सच्चाई बता रही हूँ। सुबह सुबह का समय, मेरी शाम के सामने बैठी हुई हूँ, श्याम बाबा के सामने, जो रियलिटी है ना वो बता रही हूँ। मैं अपने पैसे को, मन में आ गया कि हाँ वहां इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट नहीं उसको देना है, फिर मैं ये नहीं सोचती कि उसको दे रही हूँ वापस आएगा या नहीं आएगा। या क्योंकि जब मुझे ऐसे लगता है कि अंदर से आ गया उसको देना है, तो मैं ये सोचती हूँ कि परमात्मा ने शायद ये पैसा मुझे इसलिए इतना बड़ा अमाउंट दिया है कि शायद मेरे माध्यम से उसके पास पैसा जाए। तभी तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है, नहीं तो आवश्यकता तो और 10 लोगों को भी थी। और जब मैं इस भाव से देती हूँ, दूसरा मुझे इतनी खुशी होती है कि वाह देवी माँ लक्ष्मी, तुम मेरे माध्यम से उसके पास जा रही हो। तो मेरे पास जितना मैं उसको देती हूँ ना, उससे हजारों गुना मेरे पास वापस रिटर्न में आता है। तो एक तो ना, आप पहला तो आप अलाइनमेंट में रहना शुरू करो।
मनी यदि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, अलाइनमेंट में यानी परमात्मा के संपर्क में रहना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप अपनी लाइफ में पैसे को बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो गिविंग की, जो देने की जो भाव है, देने की जो, लेने की नहीं, देने की जो है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। कि आप कितना का दे पा रहे हैं, है ना। आप कितना 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 नियति को, परमात्मा को, प्रकृति को कितना का देते हैं। हो सकता है कि परमात्मा आपके माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा काम करवाना चाह रहे होंगे। मैं मेरी जो देने की जो है ना पावर बोलूंगी, है ना, जो परमात्मा ने जो दी है, वो बहुत ही ज्यादा है। मैं जितना देती हूँ ना, उतना हजारों गुना मेरे पास वापस आता है। तो एक बार अपना माइंड ना ऐसा बनाइए, देने वाला बनाओ, है ना। मतलब सेविंग वाला ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे वाला मत बनाओ कि हाँ इसको बचा के रख लो, फिर आप में वो ही रहेगा कि यार इतना ऐसे करना, इतना ऐसे करना, तभी तो आपके पास जितना भी आता है ना, वो इतना, चाहे आपके 30,000 आता हो, चाहे 30 लाख आता हो, जितना भी आता है वो स्पेंड ही हो जाता है। तो एक तो देने वाली बनाओ। और देने वाले के अंदर क्या हो सकता है, डोनेशन भी हो सकती है देने वाले में। किसी की हेल्प, वो आपको इंट्यूशन मिलेगी, उसके अनुसार परमात्मा आपके माध्यम से देंगे। और तीसरा, आप देने वाले यानी रोजगार देने वाले बने। यानी जब आप देने की भावना रखोगे कि हाँ परमात्मा, मैं इसको दूं, तो परमात्मा आपको कुछ ऐसा काम दे देंगे, आपकी इनकम के ऐसे ऐसे सोर्सेज ओपन करवा देंगे कि वहां से आपको बेनिफिट होगा। प्लस वहां जो व्यक्ति, आप जो एम्प्लॉय होंगे, परमात्मा उनको आपके माध्यम से पैसे दिलवाएंगे, है ना। तो आप देने वाली फ्रीक्वेंसी रखो, देने वाली पावर रखिए, देने वाली भावना रखें। जितना आप दोगे, है ना, उतना आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो मैंने तो ये देखा है कि जितना मैं देती हूँ ना, उतना मेरी लाइफ में बहुत अपने आप आ जाता है, चीजें अपने आप होती है। मुझे चाहे बड़ी चीज की आवश्यकता है ना, तो वो भी मैजिकल तरीके से मुझे मिल जाती है। और चाहे छोटी से छोटी, चाहे सिंपल एक सूट भी है ना, वो मैंने जो चाहिए ना, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं से अपने अपने आप ही मैजिकल तरीके से मिल जाते हैं, है ना। तो चाहे बड़ी चीज हो चाहे छोटी हो, है ना, वो मिल जाती है। मैं साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगी। ये श्री श्याम बाबा की प्रतिमा है। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे मेरे लिए लेनी है। जब मैं मेरे लिए मैं सोचती हूँ ना, तो वो मुझे अपने आप, ये मेरी प्यारी सी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने मुझे ये, क्योंकि मैं श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे सिल्वर में अच्छी क्वालिटी की उन्होंने मुझे दे दिया, है ना। मैंने सोचा, तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा भाव रखते हैं, है ना, देने वाली फ्रीक्वेंसी रखते हैं ना, तो परमात्मा जो हम नियति में देंगे वो हमें वापस मिलेगा। तो मैं मनी के लिए, मेरा जो आज तक का अनुभव रहा है ना, वो ये रहा है कि आप मनी की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो देने वाली रखो। आपके पास चीजें अपने आप आएगी, आने लग जाएगी। आप बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करोगे। तो अपनी देने की फ्रीक्वेंसी अच्छी रखिए मनी के प्रति। और बाकी बहुत सारे जैसे, है ना, बहुत सारी सीक्रेट ऑफ मिलियनर्स माइंड, है ना, बुक है। और ये वाली बुक है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे थॉट दे रखे हैं उन्होंने। लेकिन सबका निचोड़ मैंने जो मेन वाला, मुख्य वाला देखा ना, तो बाद में मैंने देखा कि उन्होंने उनके देने की जो फ्रीक्वेंसी, स्पेंड करने की, चाहे वो अपने पे हो चाहे दूसरों पे, जब हम दूसरों पे ज्यादा करेंगे, जैसे अच्छा देंगे प्रकृति में, तो नियति हम पे अपने आप स्पेंड करवाएगी, अपने आप देंगी। तो आप देने की फ्रीक्वेंसी अच्छी रखिए मनी की, आपके पास रिसीविंग की अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। जय श्री श्याम, प्रणाम।